आज हम वुड्स रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में जानने वाले हैं, वो भी एक ट्रिक के साथ में कि हम इसको याद कैसे कर सकते हैं। क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, यह एग्ज़ाम में एक ना एक ज़रूर पूछते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही होगी, आप इसमें क्या देख रहे हैं आप वो देखिए। एक आपको लड़का दिख रहा होगा, एक लड़की दिख रही होगी, दोनों मोबाइल पर लगे हुए हैं, बीच में व्हाट्सएप का सिम्बॉल दिख रहा होगा। अब ये तस्वीर क्या कहना चाहती है, आप सोचिए ज़रा। नहीं सोच पा रहे ना? चलिए मैं बताता हूँ ये क्या कहना चाहती है। व्हाट्सएप पर रुखसाना से बात हुई और दो दिल एक जा हो गए। ये जो लड़का है ये क्या कह रहा है कि आज व्हाट्सएप पे रुखसाना से बात हुई और हम दो दिल एक जा हो गए। हम दो दिल एक जा हो गए। अब यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट किया है चीज़ों को, आप उसको ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले एक बात जानिए कि वर्ड्स रिएक्शन अगर हम इंग्लिश में लिखें तो डब्ल्यू से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? डब्ल्यू से। तो आप क्या रखेंगे? डब्ल्यू से याद रखिए व्हाट्सअप। डब्ल्यू से याद क्या रखेंगे आप? व्हाट्सअप। डब्ल्यू फॉर व्हाट्सअप। अगला हाईलाइट शब्द है हमारा रुखसाना। क्या है? रुखसाना। तो आप रुखसाना से याद रखिए, आर से याद रखिए आर, ठीक है, और एक्स, आर और एक्स प्लस यहाँ पे सोडियम तो हम लिखेंगे सोडियम Na। अब यहाँ पे दूसरी हाईलाइट शब्द है हमारा दो, मतलब कोई भी दो है, मतलब जो हमारा आर एक्स है और सोडियम ये दोनों की संख्या दो दो होगी। कितनी होगी? दो ये होंगे, दो ये होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो आर है हमारे पास में समूह, क्या है हमारे पास में? आर है। आर समूह के अंतर्गत सभी कार्बन से बने हुए सभी आते हैं, जैसे एथेन है, मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब काय में आ जाते हैं? आर में आ जाते हैं। और एक्स क्या है? एक्स एक हेलोजन ग्रुप को प्रदर्शित करता है। हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब आ जाते हैं हेलोजन ग्रुप में। हेलोजन ग्रुप क्या है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन, ये सब आ जाते हैं हेलोजन ग्रुप में। और आर में क्या आ जाते हैं? एल्किन, एल्किल ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो हमने लिखा था हमने वो यहाँ पे टाइप कर दिया है। दो हमारे पास आर एक्स ग्रुप है और दो हमारे पास में सोडियम ग्रुप है। आर एक्स ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम एल्किल हैलाइड। आर एक्स, आर को बोलते हैं हम एल्किल, एक्स को बोलते हैं हैलाइड। तो दोनों को मिलकर हो जाएगा एल्किल हैलाइड। या तो एल्किल हैलाइड होगा या फिर एरिल हैलाइड होगा। एरिल एरिल और एल्किल हैलाइड में अंतर क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखिए। यहाँ पे बीच में बड़ा तीर आ गया, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। आप आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं। आर आर एक साइड हो गए, NaX अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखिए। जो X होता है, X पे होता है माइनस चार्ज और जो सोडियम होता है इस पे होता है प्लस चार्ज। आपको पता होगा पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो क्या करता है? ये प्लस चार्ज है और इसका माइनस चार्ज है, तो ये सोडियम सोचेगा कि इसको लेके चला जाए, वो एक्स को लेके चला जाए। तो वही होता है, दो सोडियम होते हैं तो दो एक्स को लेके ये बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है? एक एल्किल या आर बचता है और दूसरा एल्किल आर बचता है। दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये होता है उच्च एल्केन। क्या होता है? उच्च एल्केन या फिर हाई एल्केन इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसे हम दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है इसको जान लीजिए, ये ड्राई ईथर अर्थात शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। अगर शुष्क ईथर नहीं हुआ तो ये अभिक्रिया भी नहीं होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो वुड्स अभिक्रिया होती है या किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? तो यह होती है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं उदाहरण। मान के चलिए आर है जो हमारे पास एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में हम लेते हैं CH3। क्या लेते हैं? CH3। हमें लेने हैं दो, तो हम एक और CH3 यहाँ पे ले लेंगे नीचे। ठीक है, और हमें लेना है सोडियम, दो हमें लेना है सोडियम। ऐसा नहीं लेना तो एक काम कीजिए, आप क्या ले रहे हैं? CH3 ले रहे हैं। CH3 और CH3 कितने ले लिए आपने? दो दो लिए। आपको दो ही सोडियम लेना है, एक Na इधर आ गया और एक Na इधर आ गया। ये आसान तरीके से समझने के लिए है कि आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। तो ये जो सोडियम है, चलिए हम कोई और उदाहरण समझते हैं कि ये होती कैसी है रिएक्शन। मान के चलिए हमारे पास में एक CH3
Cl एल्किल हैलाइड है और दूसरा भी हमारे पास में CH3Cl एल्किल हैलाइड है। ये जो है रिएक्शन करेगा Na से। कितने Na हमारे पास में? 2 Na, एक ऊपर लिख दीजिए और एक नीचे लिख दीजिए। आपको पता है कि जो सोडियम होता है ये प्लस चार्ज में होता है और जो क्लोरीन होता है ये माइनस चार्ज में होता है। तो अब क्या होगा, प्लस और माइनस आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगी, ये दोनों मिलके बाहर निकल जाएंगे। क्या कर जाएंगे, ये दोनों मिलकर कहाँ बाहर निकल जाएंगे। अब हमारे पास क्या बच रहा है वो देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे CH3 ये बचा और CH3 ये बचा। अब बोलेंगे भाई 7 वाला तो चला गया, अब हम क्या करें, चलो हम आपस में मिल जाते हैं। तो क्या करेगा, एक CH3 ये रहा हमारा और दूसरा CH3 ये रहा, ये दोनों मिल जाएंगे। इसे बोलते हैं हम उच्च एल्केन। क्या बोलते हैं, उच्च एल्केन। ये आ गया। हम दूसरा और देखते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल को कैसे सकता है। अभी हमने देखा कि दोनों मीथेन मीथेन हमारे पास, मान के चलिए एक हमारे पास बेंजीन आ रहा है, दूसरा मीथेन आ रहा है, तो दोनों एक एल्किल है एक एरेल है। देखिए एरेल का मतलब कुछ नहीं होता है, बेंजीन से जो संरचना बनी होती है उसके हम एरेल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एरेल। मान के चलिए हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, और इसके ऊपरी छोर पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन हर बार ले रहा हूँ मैं, मान के चलिए इस बार आयोडीन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, आयोडीन, ठीक है। और नीचे अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास में एक और है ग्रुप, यहाँ पे मान के चलिए CH3 है और यहाँ पे I है, ठीक है। ये प्लस यहाँ लगा कर हम यहाँ पे लगा रहे पूरा, इसको हटा दीजिएगा। अब क्या हमें 2 सोडियम से रिएक्ट कराना है, एक सोडियम यहाँ पे आ गया और एक सोडियम यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ये सोडियम इस आयोडीन को लेकर भाग जाएगा और ये सोडियम इस आयोडीन को लेकर चला जाएगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस कम हो गई, इसकी मतलब जो जगह थी वो खाली रह गई। तो ये बोलेगा इसको कि भाई तू मेरे पास में आ जा, तो ये इसके साथ में चला जाएगा। कहाँ जा रहा है, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक जगह हमारी खाली हो गई थी, तो ये जो CH3 है वह यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3। तो ये बन जाता है हमारा उच्च एल्केन। अब देखिए हम इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं वुर्ज अभिक्रिया को, कि वुर्ज अभिक्रिया एक कार्बनिक रासायनिक यौगन अभिक्रिया है। यौगन मतलब 2 चीज़ें आपस में जुड़ जाएं। जैसे हमने अभी ट्रिक भी देखी थी, उसमें क्या बोला, 2 दिल एक जा हो गए, मतलब कोई 2 लोग थे और एक बन गए हैं। तो यहाँ से आप एक बात और याद कर सकते हैं कि कोई 2 रिएक्टेंट होते हैं और एक आपस में मिलके हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हमारे पास में 2 रिएक्टेंट होते हैं और एक बन जाते हैं, मतलब एल्किल हैलाइड दोनों मिलकर एक क्या बना लेते हैं हमारे पास में, बताइए आप। अभी बता दिया मैंने, एल्केन बना लेते हैं, बढ़िया। तो हम क्या लिख सकते हैं, वुर्ज अभिक्रिया एक कार्बनिक रासायनिक युग्मन अभिक्रिया है जिसमें सोडियम धातु शुष्क ईथर के घोल द्वारा प्रदान किए गए वातावरण में 2 एल्किल हैलाइड के साथ प्रतिक्रिया की जाती है तथा सोडियम और हैलोजन युक्त यौगिक एक साथ मिलकर उच्च एल्केन का निर्माण करते हैं, ठीक है। बाकी और नेम रिएक्शन हम आगे देखेंगे, वो भी हर एक ट्रिक के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन सी अगली वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैं आपको ट्रिक के साथ कोई और नेम रिएक्शन समझाऊँ।